देना चाहिए? भाई पेंशन वगैरह कोई अभी तक कोई भी वो नहीं मिला। मतलब ये है जानकारी है हमें कि 31 दिसंबर 12 तक आदेश हो चुके थे जो, परंतु अभी तक कोई पेंशन वगैरह का कोई वो नहीं। वहीं सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि इसके लिए अफसरशाही जिम्मेदार है। वो चाहती नहीं कि राज्य आंदोलनकारी के शहीदों के घर वालों को पेंशन मिले। यूकेडी के 2 दिवसीय महाधिवेशन में अध्यक्ष पद पर काशी सिंह एरी के काबिज होने के बाद से ही त्रिवेंद्र पवार पार्टी कार्यालय में धरना दे रहे हैं। आए दिन विवादों में रहने वाली यूकेडी में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। यूकेडी के महाधिवेशन में नए अध्यक्ष के तौर पर काशी सिंह एरी की ताजपोशी होने के बाद से ही पार्टी के अध्यक्ष रहे त्रिवेंद्र पवार उसका विरोध कर रहे हैं। पवार अपने कुछ समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पर ही धरना दे रहे हैं। पवार ने एरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि काशी सिंह एरी और उनके समर्थक जबरन कार्यालय पर कब्जा किए हुए हैं, जिसके विरोध में वो धरना दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि एरी और उनके समर्थकों को बाहर निकाला जाए। वहीं काशी सिंह एरी ने पवार को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी का संविधान पढ़ लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पवार अपनी हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। यदि यही चलता रहा तो पार्टी का ग्राफ और भी ज्यादा घट जाएगा। और प्रशासन से हमने मांग करके कि जो गलत लोग बैठे हुए हैं इसमें, जो निष्कासित तौर के दल से वो वहाँ जबरन कब्जा किए हुए, उनको जब तक प्रशासन बाहर नहीं निकलता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। यूकेडी के भीतर मचे घमासान ने एक बार फिर उसके पुराने इतिहास की याद दिला दी है। अब यह देखना होगा कि ताजा घटनाक्रम से दल को कितना फायदा मिलता है। मथुरा के थाना कोसी कला के ग्राम अजीजपुर के समीप नेशनल हाईवे पर आज एक दर्दनाक हादसा घटा। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। एक विवाह समारोह में भाग लेकर मारुति कार में सवार 5 लोग भरतपुर से वापस लौट रहे थे। ये अभी मथुरा के थाना कोसी कला के ग्राम अजीजपुर के समीप ही पहुंचे थे कि यहाँ नेशनल हाईवे पर इनकी कार में एक ट्रक ने पीछे से हल्की टक्कर मार दी। इससे गुस्साए मारुति कार सवारों ने उस ट्रक को ओवरटेक किया और फिर नेशनल हाईवे के बीच में खड़े होकर के ही उससे अपने नुकसान का मुआवजा मांगने लगे। लेकिन इन सभी को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि मौत का पंजा उनकी ओर बढ़ रहा है। जिस दौरान ये सभी नेशनल हाईवे पर खड़े थे, उसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रॉला ने इन सबको रौंद दिया। इस दुर्घटना में मारुति कार सवार 5 लोग समेत ट्रक के चालक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहते हैं कि मौत अपना रास्ता खुद बना लेती है। यही हुआ कोसी कला के समीप नेशनल हाईवे पर हुई दुर्घटना में। झोलाछाप डॉक्टर के दवा देने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाने पर परिवार के लोगों ने आज तीनों का शव सड़क पर रखकर घंटों जाम लगा दिया। मामला रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के भोट बक्काई का है, जहां पर खांसी की शिकायत होने पर मुजफ्फर ठेकेदार नाम व्यक्ति ने गांव के ही मौजूद डॉक्टर से दवा ले ली। दवा लेकर उसकी पत्नी और उसकी पोती समेत तीनों ने दवा पी ली, लेकिन दवा पीते ही तीनों की हालत बिगड़ने लगी। जब तक तीनों जिला अस्पताल पहुंचते तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। आज परिवार के लोग तीनों का शव सड़क पर रखकर प्रशासन से 20 लाख रुपए की मदद की मांग कर रहे थे। साथ ही केंद्रीय मंत्री आजम खां को बुलाने की मांग भी कर रहे थे। मौके पर पहुंचे प्रशासन अधिकारियों ने परिवार के लोगों को शांत किया और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। तब जाके परिवार के लोग शांत हुए। तो बीते दिनों आपने आईपीएल के सट्टेबाजों को देखा ही होगा, लेकिन आज जो हम दिखाने जा रहे हैं उसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। वाराणसी का ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट, जहां की मान्यता है कि यहां 100 दाह करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन उन्हें क्या पता, जो 100 यहां जलाने के लिए आता है उस पर सट्टा लगाया जाता है और उसी 100 के ऊपर प्रतिदिन लाखों की कमाई की जाती है। और ऐसे लोगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट शामिल है। हमारे बहुत से एजेंट भी हैं और बड़े बड़े घरों के रहे ज्यादा, और रामनगर से जो है कि लंका से जो कि बड़े बड़े लोग आते हैं, इसमें अपना पैसा लगाते हैं। यूँ तो धर्म की नगरी, मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन कुछ सट्टेबाज यहाँ ऐसे हैं जो लाशों पे लगाते हैं सट्टा। अगर प्रशासन इस पे जल्द रोक नहीं लगाएगी तो धर्म की नगरी, मोक्ष की नगरी के नाम से नहीं जानी जाएगी। कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के NH 91 पे आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। जानकारी के मुताबिक कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के कटरा गांव के पास आज सुबह 5 बजे के करीब बिल्लौर थाना क्षेत्र के दौरौरा गांव से बारात कर वापस लौट रहे 40 बारातियों से भरी DCM की आमने सामने भिड़ंत दिल्ली से आ रही खुर्जा डिपो की बस से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोगों की मौत जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि भिड़ंत इतनी भीषण
थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिले का पूरा प्रशासन अमला मौके पर पहुंच गया। मौके की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने आनन फानन में घायल लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। कन्नौज जनपद में आज का दिन दुर्घटनाओं से भरा है, जहां बारातियों से भरी एक डीसीएम ट्रक से टकरा गई, वहीं दूसरे हादसे में एक बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें करीब 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिस्म फरोशी कर ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल मामला उधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक व्यवसायी आर.के. गुप्ता ने नैनीताल के एसएसपी को गोपनीय शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ लोग वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस पर नैनीताल एसएसपी ने मामले की जांच हल्द्वानी की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को सौंप दिया। मामले की जांच कर रही हल्द्वानी की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने जब खुलासा किया तो सब चौंक गए। दरअसल आरोपी उमेश कुमार, जानकी देवी और आरती रावत ने सितारगंज के व्यवसायी को अपने जाल में फंसाकर पहले उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाई और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यही नहीं, अब तक व्यवसायी से तीनों लोगों ने 40 लाख रुपए कैश और एक टाटा सफारी गाड़ी भी ले ली। पर जब व्यवसायी से फिर से 60 लाख रुपए की रकम मांगने लगे तो पीड़ित व्यवसायी पुलिस की शरण में गया। रावत ने जो है उसकी क्लिपिंग इन तीनों के साथ मिलकर बनाई है और उसके बदले में उसको ब्लैकमेल करके लगभग 40 लाख रुपया नकद और एक सफारी गाड़ी उससे हट ली और 60 लाख रुपए की डिमांड और कर रहे हैं। पुलिस ने कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार जिस्म फरोशी कर ब्लैकमेल करने वाले इन तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। रुपए में गिरावट का दौर जारी रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे की गिरावट के साथ 55.41 पर बंद हुआ। 29 नवंबर 2012 के बाद रुपए का ये सबसे निचला स्तर है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 55.11 पर बंद हुआ था, लेकिन आज डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती के साथ 54.97 पर खुला था। वहीं दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 55.46 तक टूट गया था। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपए में 54.95 तक मजबूती भी देखने को मिली थी। जानकारों की माने तो पहली तिमाही में सोने का आयात कम हुआ था, लेकिन घरेलू मांग की अधिकता की वजह से रुपए में ये गिरावट आई है। वीना मलिक अपनी फिल्म जिंदगी 50-50 को प्रमोट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। वीना मलिक अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए सेक्स वर्कर्स के बीच पहुंची और वहां उन्हें कॉन्डोम बांटे। अपनी फिल्म जिंदगी 50-50 को प्रमोट करने के लिए वीना अपने को स्टार राजन वर्मा के साथ कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया पहुंची। यहाँ वीना ने सेक्स वर्कर्स के साथ काफी समय बिताया और सेफ सेक्स के प्रति जागरूक करने के लिए कॉन्डोम बांटे। कमाठीपुरा भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। दरअसल जिंदगी 50-50 में वीना ने एक सेक्स वर्कर का रोल प्ले किया है। वीना मलिक का कहना है कि जिंदगी 50-50 फिल्म के दौरान उन्हें सेक्स वर्कर्स की जिंदगी की कड़वी सच्चाई पता लगी, जिसकी वजह से वो उन्हें सेफ सेक्स के प्रति जागरूक कर रही हैं। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग सितारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. आज ली क्या? And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? जो पूछेगा जनता के सवाल तनकर, जो गरजेगा आपकी आवाज बनकर, हर दागदार को होगा जिसका डर,
आ गया है अब वो आपके घर। समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे समाचार प्लस पर। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सहारा ने छोड़ी टीम इंडिया के स्पॉन्सरशिप। सहारा की पुणे वॉरियर्स टीम ने आईपीएल भी छोड़ा। फ्रेंचाइजी फीस का भुगतान नहीं कर पाई थी पुणे। क्रिकेट के फिल्मी कनेक्शन का खुलासा। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में फिल्म अभिनेता बिंदु गिरफ्तार। आईपीएल के बाद अब लाशों पर सट्टे का बड़ा खुलासा। वाराणसी के घाटों पर हर घंटे लाई जाने वाली अर्थियों पर लगाए जाते हैं लाखों के सट्टे। मायावती सरकार के दौरान एक और धांधली का खुलासा। नियमों को ताक पर रखकर नेताओं और नौकरशाहों के करीबियों को भूमि विकास बैंक में बांटी गई नौकरियां। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया ऐलान। लोकायुक्त की रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई। कहा दोषियों को नहीं बख्शेंगे। लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट में दोषी करार देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी। खुद को फंसाने का लगाया आरोप। लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट पर उठाए सवाल। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। एक मुश्त पुलिस भर्ती को कैबिनेट ने दी मंजूरी। लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट को कानून के दायरे में लाने पर जल्द होगी कार्रवाई। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। कनिष्ठ अभियंताओं के ग्रेड पे में बढ़ोतरी। राजकीय महाविद्यालय के 38 प्रवक्ताओं को स्थायी नियुक्ति देने का फैसला। नैनीताल हाईकोर्ट से वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा को मिली राहत। उमेश कुमार के खिलाफ वाद वापसी नहीं रुकेगी। हाईकोर्ट ने खारिज की महेंद्र असवाल की पीआईएल।
और कन्नौज में बारातियों से भरी तेज रफ्तार डीसीएम और रोडवेज बस की टक्कर, 12 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। मथुरा में भी ऑल्टो और कंटेनर में भीषण टक्कर, 6 की मौत, 2 घायल।